पापा हमेशा से बुक लिस्ट से लेकर के कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है और कौन से मॉक लगाने हैं, हर चीज़ से रिलेटेड पापा हमेशा गाइड करते रहते थे। और मम्मी एक तरह से घर का एक ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट देती थी जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई। बहुत खुशी हो रही, हर पेरेंट के लिए ये सुखद पल है कि उसकी बेटी जो है गवर्नमेंट जॉब में आए और ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि जेपीएससी इंटरव्यू तक गई थी। तो हम लोग को ये होप था कि एक ना एक दिन जो है कोई ना कोई सरकारी नौकरी लेगी। बहुत खुश है सर। हाँ? बहुत। था भरोसा बेटी पर? हाँ, भरोसा था। सपोर्ट कैसा रहा है? अच्छा, खड़े थे एकदम मजबूती के एकदम साथ? खड़े थे। पढ़ाना है, इस तरह से आगे बढ़ाना है। हमने भी प्रेरणा लिया है और शायद इस इंटरव्यू के बाद और लोगों को हमसे प्रेरणा या मेरी बेटी से प्रेरणा मिले, तो ये प्रेरणा लेना ही है। नमस्कार, हमारे साथ हजारीबाग की मेगा है। मेगा अब रेवेन्यू ऑफिसर बन गई हैं। मेगा के साथ उनकी पूरी फैमिली है, आप देख लीजिए। और आज एक तरह से समझिए कि त्यौहार का माहौल है, फेस्टिव का माहौल है, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि मेगा के हाथ में नियुक्ति पत्र है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है नियुक्ति पत्र सौंपा है। मेगा के साथ पूरी परिवार है। मेगा, पहले तो बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या फील है, क्या एक्सपेक्ट किया? जी, बधाई के लिए धन्यवाद। और नियुक्ति पत्र पाके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है बिकॉज अप्रॉक्स 2 साल का वेट था और वो अब खत्म हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीदें थी, मतलब होपलेस नहीं ना हुए थे? बिल्कुल भी नहीं, एकदम उम्मीद थी कि जैसे ही गवर्नमेंट वर्क करेगी, फंक्शन में आएगी, वैसे ही हम लोगों को फटाफट क्लियर किया जाएगा। कैसी रही तैयारी, कैसे रही? तैयारी तो थोड़ी अप्स एंड डाउन से भरी थी, बट फिर एट द एंड रिजल्ट अच्छा लगा, तो अच्छा आया, तो अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ आपके पूरे परिवार आ गए। जी, मम्मी पापा अंकल इतने आंटी खुश है सब, इतने एक्साइटेड। सब बहुत खुश हैं। 289 बच्चों में सबसे ज्यादा फैमिली आपके साथ है। हाँ, ऐसा अलग, ऐसा क्या खास है? मेरे बताइए। पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे मामा भी आए हैं, जी, चाचा चाची, मौसा मौसी सब आए हैं, तो जितने लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए पहुँच सकते थे सब आए हैं। सबका आपके फैमिली में ये सरकारी जॉब पहला है या फिर और भी कोई पहले से सर्विस में है? जी, मेरे कजन्स सारे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। एक भैया का दरोगा, 2 भैया का दरोगा भी हुआ था। तो अभी मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मेरा अभी गवर्नमेंट जॉब पहला है। मतलब आप अपने भाई बहनों में पहला आपका सरकारी नौकरी है? मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी जॉब हो गई है। और मेरी बहन अभी MBBS कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, टाटा से। आप मम्मी हैं, जी। बेटी तो अब गंगा पार कर गई। जी हाँ, कितने खुश हैं? बहुत खुश है सर। हाँ? बहुत। था भरोसा बेटी पर? हाँ, भरोसा था। सपोर्ट कैसा रहा है? अच्छा, खड़े थे एकदम मजबूती के एकदम साथ? खड़े थे। भरोसा पे कायम एकदम। उतर गए हाँ नहीं? हाँ, उतर गए। आप कौन है? हम चाचू हैं इनके। चाचू हैं। और आपके माध्यम से हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे सर कि बच्चे को ये ना कहना पड़े कि आप उठो और पढ़ाई करो, हाँ। बल्कि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने से ही ये उठ के पढ़ना और कब तक पढ़ना, ये सब अपने डिपेंडेंट है। इसीलिए हम बहुत खुश हैं बच्चे से। और बहुत मेघा के बारे में क्या कहेंगे, कैसा रहा इनका पूरा सफर? मेघा तो आप बहुत करीब से जानते हैं इनको। मेघा तो बहुत मेघा है, यानी कि बहुत बड़ा है। इसका यही है कि ये पहले जेपीएससी निकाल चुके हैं, कुछ कारणों नहीं निकाल पाया। और मतलब बहुत खुशी। पापा भी आए क्या? पापा हुआ है। आप ही हैं? चलिए, बेटी बन गई है अफसर अब। जी सर, कैसा महसूस हो रहा है, क्या बहुत लग खुशी रहा हो रही, हर पेरेंट के लिए ये सुखद पल है कि उसकी बेटी जो है गवर्नमेंट जॉब में आए और ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि जेपीएससी इंटरव्यू तक गई थी। तो हम लोग को ये होप था कि एक ना एक दिन जो है कोई ना कोई सरकारी नौकरी लेगी। बात केवल सरकारी नौकरी का नहीं है, ये बेटियों को सशक्त होने का ये प्रमाण है। नज़दीक आ जाइए। जी, बेटियों को सशक्त होने का ये प्रमाण है बिल्कुल। कि अपनी योग्यता के बल पर निष्पक्षता के साथ जो नियुक्ति हुई है उसमें इसका नंबर आया है और ये नियुक्त हुई है। तो बेटियों को पढ़ाना है, इस तरह से आगे बढ़ाना है। हमने भी प्रेरणा लिया है और शायद इस इंटरव्यू के बाद और लोगों को हमसे प्रेरणा या मेरी बेटी से प्रेरणा मिले, तो ये प्रेरणा लेना ही है। और बेटियों को सशक्त कीजिए, पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, ये ज़रूरी है। ऐसी रही पूरी तैयारी, और श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? मैं अपने पूरे प्रिपरेशन का श्रेय मम्मी पापा को देना चाहूँगी, बिकॉज दोनों के ही कॉम्बिनेटिव सपोर्ट से मेरा आज ये रिजल्ट आया है। पापा हमेशा से बुक लिस्ट से लेकर के कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है और कौन से मॉक लगाने हैं, हर चीज़ से रिलेटेड पापा हमेशा गाइड करते रहते थे। और मम्मी एक तरह से घर का एक ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट देती थी जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई। उन्होंने कभी भी किसी तरह का प्रेशराइज़ नहीं किया, किसी तरह से भी नहीं। तो इसलिए इन दोनों के सपोर्ट से मैं कहूँगी मेरा आज रिजल्ट हुआ है। अच्छा मेघा, आप उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उन माता पिता को, उन गार्जियन को जिनकी बच्चियां बड़ी होती हैं और वो उनकी शादियां कर देते हैं, या फिर उनको लगता है कि अब ये
इनको शादी कर देना चाहिए, पराई है, ये वो है, तो इस तरह की जो माइंडसेट है उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? पहले तो ये जो सोच है वो काफ़ी कंजर्वेटिव सोच है, ऑर्थोडॉक्स है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ उन्हें बदलना चाहिए इस सोच को, और अपनी बेटियों को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितने वो अपने बेटों को करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर जॉब से प्रिपरेशन के टाइम पे उनको अगर सपोर्ट करना हो, तो ताकि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और उनको इन आगे लेटर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से रह सके, अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। आपका संघर्ष जिसके लिए मैसेज देना चाहिए? मेरा संघर्ष तो स्मूथ था, कभी कभार रफ पैचेस आए, पेरेंट्स की वजह से अच्छा रहा सब कुछ, और अब जा कर के पेरेंट्स रिजल्ट का आया। साथ कितना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए? पेरेंट्स का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप पढ़ तो लेंगे 7-8 घंटे, लेकिन अगर आपके घर का माहौल ही अच्छा नहीं रहेगा, आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए प्रेशराइज करेंगे, मम्मी बोले कि घर का काम करो, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? मेरे घर में ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी, तो पापा मम्मी की वजह से अच्छा माहौल मिला आपको? एक अच्छा माहौल मिला, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो वो था मेरे पास। चलिए, आपको बहुत बधाई। आपको रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर आप काम करें, और जो सरकार का जन सेवा का जो ये है उसको फुलफिल करें। मंत्री जी भी बोल दिए कि अकड़ के नहीं रहना है, जन सेवा के लिए काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी और जितने भी पावर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे से काम बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। बड़ी सिस्टर हैं आपकी, जी, क्या सीख लिए इनसे? कि मेहनत करते रहना है, और जब तक पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है हमारे वैसे भी, तो हमें बहुत मौका मिलता है, तो इसे बस इम्प्लीमेंट करना और आगे जितने भी एग्ज़ाम देने सब क्लियर करने हैं बस। दीदी तैयारी जब करती थी क्या लगता था देख करके? लगता था हो जाएगा, क्योंकि बहुत पढ़ती थी, डेली कंसिस्टेंटली स्टडी करती थी, इसको लगता था कि ये कर लेगी, और ये इसने कर लिया बस। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य तो इंजीनियरिंग का है, जेई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। कितना सपोर्ट मिलता है दीदी से? दीदी से बहुत सपोर्ट है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बोलती है, मुझे मोटिवेट करती है। डांट डपट करती है? डांटती है, पर वो अच्छे सेंस में होता है, इसलिए कोई बात नहीं। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in